सहायक संकट में वो सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। इसलिए कुछ डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इसलिए कुछ डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। और सब पर्वत चाहे डोलकर, और सब पर्वत चाहे डोल भी समुद्र गिर भी जाए। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। चाहे गरजे भी समुंदर, उसके जल सब सेनाएं। चाहे गरजे भी समुंदर और उसके जब सेनाएं। और उसके बजाने ही से, और उसके बजाने ही से सब पहाड़ भी कांप उठे। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में वो सहज से मिलता है परमेश्वर उसके बीच में, वो न कभी टलेगा। है परमेश्वर उसके बीच में, वो न कभी टलेगा। पाँव फटते ही प्रभु उसकी, पाँव फटते ही प्रभु उसकी नित सहायता करेगा। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में जो सहज से मिलता है। सेनाओं का जो यहोवा संग हमारे सदा है। सेनाओं का जो यहोवा संग हमारे सदा है। याकूब का अनंत परमेश्वर, याकूब का अनंत परमेश्वर ऊंचा गढ़ हमारा है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में वो सहज से मिलता है। परमेश्वर शरण स्थान और बल हमारा है। सहायक संकट में वो सहज से मिलता है। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हमारे जीवनों में सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि याकूब का 4 का 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए मैं परमेश्वर के अधीन होती हूँ, मैं परमेश्वर के अधीन होता हूँ, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो तब शैतान का सामना करो। और शैतान के सामना करने में मैं आपको 4 बातें बता चुकी हूँ कि हमको याद रखना है, क्योंकि वो हमको ये हर समय भुलाना चाहता है कि हमारा परमेश्वर कौन है, जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि परम प्रधान है, और सारे जो भी उसके नाम है, जो भी हमारा परमेश्वर, उसको हमें जानना जरूरी है और उसको याद रखना जरूरी है। फिर हमने देखा कि मैं कौन हूं, परमेश्वर यीशु मसीह में होकर मैं कौन हूं, इसको भी दुष्ट भुला देना चाहता। तो याद रखें, तब आप इस तरह से आप शैतान का सामना कर सकते हैं, तभी वो आपके पास से भागेगा। अगर हर बार आप भूल जाओ कि आप कौन हो, तो फिर वो तो अपनी नौकरी कराने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि हम तीसरी बात हमने देखी थी कि लड़ाई में हम जीते हुए हैं। हालेलुया। और ये लड़ाई हमारे अपने कर्मों के द्वारा जीती नहीं गई है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु क्रूस के द्वारा हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह के जीवित होने के कारण हम जीते हुए हैं। और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजकर जो हम पर अपनी पवित्र आत्मा की छाप लगाई है, उसके कारण हम जो है वो जीते हुए हैं। और हम देखते हैं कि उसने अपने सारे अधिकार हमें दे दिए हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो भी अधिकार इस संसार के ऊपर, जो चीजें हम पर हावी होती हैं, उसको प्रभु ने अपने कंट्रोल में करके, अपने पैर के नीचे करके, और अपने आप को कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। हमारे पास अधिकार है, और फिर हमारे पास जो है सामर्थ भी है। सो इस चीज को दुष्ट भुला देना चाहता है कि मैं
जीता हुआ हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है उसने जीत हमको दे दी है। मैं जीता हुआ हूँ। हर समय इस बात को याद रखिए उठते बैठते। और चौथी बात हम लोगों ने देखी थी कि यहोवा की जो बाट जोते हैं, मतलब हर समय इस तीव्र इच्छा में रहते हैं कि वो सुन सकें और वो परमेश्वर की आवाज सुने और वचन को याद रख सके। वचन के अनुसार परमेश्वर की आवाज को सुनने में तीव्र इच्छा रखें और हर समय इस बात के धुन में रहें कि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है। और जब आपको वचन पता होगा तब आपको आसान होगा। सो हम इस प्रकार से हम देखते हैं। और आज एक जो अद्भुत बात प्रभु हम मुझे मुझे बता रहा है वो ये है कि बाट जोते रहना, मतलब कि जो तरुण तो थकते और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोते रहें, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना हो। तो ये काम जो है, जब बाट जो लिया है, प्रभु की बाट जोने से जो हमको आवाज आ गई है, जो हमने सीख लिया है, तब क्या करना है? हमको उड़ते जाना है, रोज उड़ते जाना है। और फिर हमको जो है दौड़ते जाना है, रोज दौड़ते जाना है। और फिर हमको चलते रहना है। ये नहीं कि बस अब बाट जो लिया खूब, अब जो हमारे रोज का था हमने प्रार्थना कर लिया है, अब बस ठीक है, अब इतनी बाइबल पढ़नी, इतना ये करना, इतना ये करना, हमने दोहरा लिया, बस अब ठीक है। नहीं, उसको करना है, उसको करना भी है ना। उसको हमको अवश्य करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि याकूब बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं। और दूसरे अध्याय का, याकूब 2 का, उसका 14 से 26, अगर हम बहुत धीरे धीरे स्मिता पढ़िए, और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान देकर सुनिए। अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें आप देख भी सकते हैं कि हम विश्वास के बिना, हमारा जो जो का सॉरी विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो हम, जैसे कि 2 का 17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरे हुए हैं। विश्वास तो करें, परंतु उसको हम करें ना, तो वो जो प्रभु कह रहा है वो ना करें, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। सो हम अभी इस समय धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। स्मिता आप पढ़ दीजिए याकूब उसका 2 का 14 से पूरा 26 तक पढ़िए। देखिए क्या कहता है याकूब। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया।
और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के ही द्वारा हुआ है। ये इसमें कोई भी वो नहीं है, इसमें हमारे कर्मों का कोई वो नहीं है। परंतु हम ये देखते हैं कि अब जब विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हो गए, हमें उद्धार मिल गया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब जो हमको अपने इस विश्वास में को दिखाना है या विश्वास में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमको हमको जो है कर्म भी करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे कि यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं, इब्राहिम का उदाहरण है और राहब वेश्या का उदाहरण है। तो अब्राहम का जो उदाहरण है वो ये है कि जैसे कि इब्रानियों 11 का 17 से 19 में अभी हम पढ़ेंगे कि जो अब्राहम था, उसने जो यहाँ पर भी लिखा है कि उसने विश्वास किया और इसलिए वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। किस बात पर विश्वास किया, इसके लिए हम यहाँ पर जो बात कही गई वो हम इब्रानियों 11 का 17 से 19 आप पढ़ दीजिए जी। विश्वास ही से अब्राहम ने हम्म। परखे जाने के समय से में हम्म। इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, हम्म। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। जी हाँ। तो क्या हुआ कि जो अब्राहम के सब पूरा जीवन में ये जो चीज थी, ये उसको उसको जो है वो विश्वास के लिए उसने जो विश्वास किया और कर्म भी किया। उसको विश्वास था कि आ, पहले शुरू में हम देखते हैं किस प्रकार से वो भटके भी दोनों के दोनों, परंतु जब इसहाक हो गया और अब इसहाक जो है वो बड़ा हो गया है और और प्रभु परमेश्वर से कहता है इसको तू बलिदान कर दे। तो हम होते तो हम सोचते कि हाँ कैसे बलिदान कर दें, वो हमारा इतना ऐसा बच्चा मेरा इतने सालों बाद पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। परंतु उसने कोई ये कैसे हो सकता है नहीं सोचा। उसने कहा, उसने अपने मन में ये सोचा कि अगर मैं इसको बलिदान भी कर दूंगा तो पिता परमेश्वर जिसने ये प्रॉमिस किया है कि इस बच्चे के द्वारा, इसहाक के द्वारा सारी पृथ्वी में जो है वो प्रभु का कार्य होगा। तो ये और सारे यही तो एक विश्वास का उसकी जड़ थी ना कि वो बच्चा पैदा हुआ। अब ये कर्म ये है कि उसने कहा कि ठीक है मैं चढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि जिसने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि मेरा ये बच्चा जो है वो मेरा वारिस होगा और बहुत सी दुनिया भर के लिए एक आशीष का कारण होगा, तो प्रभु परमेश्वर पिता उसे जिला भी देगा। अगर वो मर भी गया तो भी जी जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास, ये विश्वास के द्वारा विश्वास अगर अगर वो विश्वास करता और वो इसका इनकार कर देता कि नहीं नहीं प्रभु ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा कि बलिदान चढ़ा दूं। परमेश्वर उसका सिर्फ एक उदाहरण हमें देना चाह रहे थे। परमेश्वर उसके लिए देख रहे थे कि वो कितना ज्यादा प्यार करता है। जब ऐसा होता है, अगर आप उसमें पढ़ें तो उत्पत्ति में जहां पर कि वो इस प्रकार से देख कहता है, तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर से कहता है अब मैं जान गया
कि तूने अपने इकलौते को भी ना छोड़ा। एक तरह से ये एक भविष्यवाणी भी थी, परंतु वो विश्वास के कारण जो है वो अब्राहम जो था वो विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं किसी बात पर कि प्रभु जब कह देता है इस बात को, तो हम जो है कर्म भी करना हमें जरूरी है। और उसी प्रकार से एक और उदाहरण आया है, और वो है राहाब का। तो राहाब जो थी, उसने किस प्रकार से विश्वास किया। वो तो जो आए थे भेदिए, वो तो उसके दुश्मन थे ना। उसको विश्वास था। आइए हम पढ़ लेते हैं इसको, यहोशू 2 का 8 से 9। इसमें उसके विश्वास की बात हम कैसे कैसे देखते हैं। जी वे हाँ। लेटने न पाए थे हाँ। कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, हम्म। मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और आगे 10वां भी पढ़ दीजिए। क्योंकि हमने सुना है कि हम्म। यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। जी हाँ। तो राहाब ने इन सिपाहियों को क्यों छुपा लिया, जो कि अब यहोशू के द्वारा भेजे गए थे भेदिए के रूप में, कि जाओ तुम देखो कि यरीहो में क्योंकि आक्रमण करने से पहले ये सब चीजें होती थी। तो अब वहां पर इस वेश्या को भी बचाने का परमेश्वर का प्लान था। और जब वो उस वेश्या के पास गए, वो एक वेश्या थी, परंतु उसको विश्वास था। क्या विश्वास था? कि जो यहूदियों का परमेश्वर है वो ही सच्चा परमेश्वर है। उसने देखिए साफ बोलती है कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है। मुझे कोई भी शक नहीं है। और इसी उसमें उसने कर्म क्या किया, उसने उनको छुपाया, अपना जो जीवन था, अपना परिवार का जीवन दांव पे लगाया। अगर उस समय राजा को पता चल जाता कि इस प्रकार से राहाब ने इस प्रकार से अपने घर में लोगों को छिपाया है, तो ये एक जैसे कहना चाहिए कि राजद्रोह हो जाता। वो उसको पूरा परिवार को मार डाला जाता। परंतु उसको विश्वास था कि इनका जो भय है हमारे जीवनों में समा गया, और मुझे निश्चय है कि परमेश्वर ने ये जगह तुम लोग को दे दी है, तो अब मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि उसने सुना था। विश्वास जो है सुनने से ही आता है। उसने सुना था कि कैसे कैसे परमेश्वर ने कार्य किए। और यही चीज थी जो कि परमेश्वर चाहता था, कि इसराइलियों के द्वारा सारा संसार जान जाए कि यहोवा परमेश्वर कौन है। क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर को लोग सब भूल गए थे। और यहोवा परमेश्वर कौन है, वो इसलिए नहीं कि वो हेड है दिखाना चाहता है, परंतु वो परमेश्वर है। उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है। वही आदर के योग्य है, और वही इन सबको, सारी संसार को उद्धार दे सकता है, वरना सब लोग नरक जाएंगे। और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था, बचाना चाहता था, क्योंकि लोग सच्चाई को जान जाए और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करे, सच्चाई को जान जाए और सच्चाई उनको उद्धार दे। ये बात जो थी वो परमेश्वर पिता जान चाहते थे। इसी वजह से इस जाति को अलग किया। इसीलिए इस जाति में से जो है इस प्रकार से ना केवल विश्वास करने वाले पर कार्य करने वाले लोग भी थे। मूसा अगर विश्वास कर लेता, हाँ प्रभु ने मुझे मुझे जो है वो इन इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेज रहा है, और अगर कोई कार्य ना करता, अगर अपना जीवन दांव पे लगाकर जो है वो राजा के पास ना जाता,
क्योंकि ये लोग तो बहुत ही साधारण लोग थे और बकरियों को चराने वाले लोग थे और बहुत ही साधारण हो गया था मूसा। परंतु उसने ये विश्वास किया कि जिस परमेश्वर मुझे भेज रहा है वो इस फिरौन से मुझे बचा लेगा। और 10 जितनी बार भी विपत्तियां आई, बड़ी बोल्डनेस से वो गया। उसने कहा कि हमारा यहोवा परमेश्वर, उसने हम मैं कौन नहीं जानता तेरे यहोवा परमेश्वर को। तो उसने कहा कि फिर विपत्तियां जब आई तो उसको उसको जानना पड़ा, उसको भेजना पड़ा। और उस समय भी फिर लाल समुंदर दो भाग हो गया। और फिर लोग जो थे समुंदर दो भाग में से लोग चिल्ला रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, हमको यहाँ पे मरने के लिए ले आया। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा कि तू क्यों मुझे दुहाई देता है, उठ और खड़े खड़े देख मैं क्या करता हूं। बस अपनी लाठी जो है वो इस समुद्र में लगा दे, उठा ले। सो हम देखते हैं कि उसने विश्वास किया, विश्वास के साथ हर समय काम भी किया है, हर समय काम किया है जो प्रभु ने कहा वो। अब जैसे कि जो जब वो लोग निकले तो पानी नहीं मिला, और पानी मिला भी तो खारा था, एकदम बिल्कुल बिल्कुल कड़वा था। तो लोग बड़बड़ाने लगे। मूसा ने प्रभु परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा कि तू मेरी दुहाई ना दे, वो देख वहां पे एक छोटा जो पेड़ है उसको तू तोड़ और इस सोते में डाल दे। क्या ही बेवकूफी वाली बात लगती है ना, अगर संसारिक रूप से देखा जाए। अगर कहीं तालाब हो तो उसमें डाल दिया जाए भाई, है ना। तो मतलब वो उस पेड़ में कुछ ऐसे केमिकल हो जिससे कि वो पानी जो है वो मीठा हो जाए। परंतु वो तो सोता था, वो तो ऊपर से पानी आ रहा था। तो प्रभु परमेश्वर ने जब कहा तो उसने वो बस पेड़ उखाड़ा और डाल दिया। हालेलुया। हर बात के पीछे यीशु मसीह के लिए भी प्रचार हो रहा था कि वो कैसे आएगा, वो कैसे लकड़ी पर मारा जाएगा, उस पेड़ पर लटकाया जाएगा, मतलब। और वो वही वही चीज ने मीठा कर दिया। अब अगर अगर मूसा कह देता अरे भाई ये स्टूपिड बात प्रभु हमसे आप मत कहिए करने के लिए, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं। विश्वास जो हमारा होना चाहिए वो विश्वास कर्म के द्वारा होना चाहिए। जो प्रभु कहे वो करना है। अगर प्रभु ने कहा मुझे कि तू नौकरी छोड़ दे, मेरी सेवा कर, तो छोड़ना है। अगर प्रभु ने कहा कि ये काम तुम्हें करना होगा, तो हमको निकलना होगा, करना होगा। बहुत से हर दिन की एक बात है ये कि हमारा जो विश्वास है वो। और इसी प्रकार से हम राहाब वेश्या के लिए देखते हैं, उसको निश्चय था, इसलिए उसने ये स्टेप लिया। तो हर समय इस कार्य को करना, जो प्रभु कह रहा है, विश्वास करके इस बात को कहना, वो। और प्रभु अपने वचन से अलग कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, जब भी कभी आपके पास कोई बात आए तो वचन से जरूर जांच लीजिए कि वचन क्या कहता है। इसीलिए वो सारी ऊपर की जो बातें मैंने की हैं बांट जोड़ने वाली, वो इसीलिए जरूरी है। ये सब बातें एक साथ चलती हैं, परमेश्वर को जानना, अपने आप को जानना, और जो हमने हमने कहा कि ये विश्वास करना कि हम जीते हुए हैं, है ना। ये और ये सब चीजें क्या है, उसका वचन और उसकी जो आवाज है उसको सुनकर बांट जो कर ही हमको ये सब मिल सकता है। वरना कई दफा शैतान भी कई बार जो है इस प्रकार से धोखा देता है कि ये कर लो वो कर लो, है ना। परंतु हमको जो है ये वचन को देखना जरूरी है। एक एक मैं एक अपना एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक बार काफी साल पहले की बात है, एक प्रभु के सेवक थे जो कि बच्चों के बीच में काम करते थे। और वो इलाहाबाद गए हुए थे, और इलाहाबाद से उनको अपने मेरठ आना था। और बच्चों के बीच में एक बहुत अच्छी सेवा हुई उनकी, और वापस लौट रहे थे। और उस रात को, सैटरडे की रात थी, मुझे आज भी याद है। और मुझे 2-2:30 बजे करीब जो था, एकदम से मेरी आंख खुली और प्रभु ने कहा उठ के बैठ और राजीव के लिए प्रार्थना कर, और तुम उसके लिए प्रार्थना करो।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या प्रार्थना करनी है। तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती रही। और अगर अन्य भाषा नहीं है तो हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, अगर किसी भी मुश्किल में, किसी भी परेशानी में, तो प्रभु यीशु मसीह आप छुड़ा लीजिए। और कुछ महीनों के बाद हम लोग एक कैंप में मिले। हम लोग के एक कैंप था, उसमें हमने उनको जो है ये परिवार रचना का कैंप था, जिसमें कि हम परिवारों को बुलाते थे, उसमें बच्चों के लिए उनको बुलाया था। तो मैंने कहा कि राजीव, एक मैं बात पूछना चाहती हूँ कि एक सैटरडे को, ये 2-3 महीने की पहले की बात है, तो उसने कहा कि आप सही कह रही हैं। मैं रात में आ रहा था ट्रैवल करके, और मेरी जो बर्थ थी वो सबसे ऊंचे पर थी ट्रेन में। और एक साधु आया और उसने मेरा पैर को ऐसे ऐसे किया, और एक साधुआइन भी थी उसके साथ, और कहा कि नीचे आओ। तो और उसको कहा कि देखो, तुम इकलौते पुत्र हो ना अपने बेटे, अपने अपनी अपनी माँ के। उसने कहा हाँ मैं हूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम जो है यीशु मसीह के समान बलिदान अपना कर दोगे, तो समझ लो पूरा तुम्हें अपने देश के लिए बहुत बोझ है ना, कि देश के लिए हमारे देश में एक बड़ी रिवाइवल आ जाए, बहुत बड़ी लोग जान जाएंगे। तुम बस एक काम करो कि तुम ये जो गाड़ी चल रही है, दरवाजा खुला हुआ था, तो उसने कहा कि इस गाड़ी से बाहर कूद जाओ। तो और ऐसा उसके माइंड को रात में ऐसा वो कर दिया कि वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि कूद जाऊं तो अच्छा है। परंतु उसी समय शायद परमेश्वर ने ना केवल मुझे परंतु औरों को भी उठाया होगा, और प्रार्थना इस बच्चे के लिए कराई होगी। और ये जवान लड़का था उस समय। तो उसने कहा, एकदम से मैंने दोनों डंडा पकड़ा, और एकदम से मेरे दिमाग में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या करना चाह रहा। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो साधु सुधवान नहीं थे। और फिर उसके बाद फिर वो जाके ऊपर से सो गया। और और उसी समय फिर से वो लोग आए। परंतु उसने आंख बंद कर लिया और कहा कि जितने भी प्रभु मुझे जानने वाले लोग हैं, आप उनको खड़ा कर दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपने जीवन अपना दे दिया है। अब मुझे जीवन देने की जरूरत नहीं है, मुझे मरने की, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ा आक्रमण था उसके ऊपर। सो अगर मैं अगर मैं उठ के उसके लिए प्रार्थना ना करती, अम, और मैं उसको, और अगर वो भी इस चीज को रियलाइज ना करता कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी प्राण दे दिए, मुझे प्राण देने की जरूरत नहीं है, शैतान दूर हो जा मेरे पास से। एक बहुत ही वैसे अजीब सा ये अनुभव था। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें उसका भी कर्म था और मेरा भी कर्म था, और हम दोनों विश्वासी हैं। हम दोनों परंतु अगर वचन हमें नहीं मालूम है कि मेरे मर जाने से सारी दुनिया बच जाएगी। अरे दुनिया बची हुई है, दुष्ट तू दूर हो जा, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये वचन में कहाँ लिखा है कि तुम बलिदान करो? बलिदान हमको नहीं करना है, हमको कोई प्रकार से कुछ इस प्रकार से नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो था, हम देखते हैं कि जो 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 पांचवी बात, बहुत मुख्य बात है जिससे हम शैतान का सामना करते हैं, वो है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर की आवाज को सुनकर जो उसने कहा है वो हम करते हैं। जैसे इब्राहिम से कहा, क्योंकि इब्राहिम इतनी बार परमेश्वर की आवाज सुन चुका था, उस समय कोई लिखित वचन नहीं था, परंतु वो इतनी बार वचन आवाज सुन सका था कि वो पहचानता था उसकी आवाज को। और उसने इस बात को भी जाना कि अगर मैं अपने बेटे को मार डालूंगा तो मेरा परमेश्वर पिता मुझे उठा के उसको खड़ा कर देगा। हालेलुया। सो इस प्रकार का विश्वास, और ये राहाब वेश्या का, और हम जैसे कि अभी याकूब में भी हम लोगों ने पढ़ा, एक बहुत ही अद्भुत बात जो आज मेरे दिमाग में आई सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी, अभी इस मीटिंग को शुरू करने से पहले। तो प्रभु ने कहा, एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो मैं हूं। मैं अगर इस बात को, हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस बात को मानते थे कि अगर यीशु मसीह
जो कि सब कुछ लिखा था वचन में, सब कुछ मतलब पूरा तरह से प्लान हो गया था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और हमारे लिए मारे जाएंगे। ये बात को उनको पता थी कि मुझे जाना है, और पूरे जीवन भर उनको पता थी। परंतु अगर वो गतसमनी बाग में ही कह देते कि मुझे नहीं जाना प्रभु जी को, उसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़े दिन और रुकिए, पर राइट समय था वो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैं उस काम को जो मैंने कहा कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मैंने कर्म किया, तुम्हारे लिए सारा पूरा कर्म कर लिया, बलिदान दे दिया, अगर मैं बलिदान नहीं देता उस समय, तो मेरा जो जो मैं ये इस बात पर जानता था, मैं परमेश्वर इस बात को जानता था कि मनुष्य के लिए बलिदान जरूरी है, और वो ऐसा बलिदान जो जिसका ब्लड जो हो बिल्कुल शुद्ध हो, तो वो मैं ही हूं, मुझे ही करना है। पर अगर मैं कह देता मैं नहीं करता, तो क्या हमारा उद्धार हो जाता? नहीं होता। सब पता नहीं दुनिया कहाँ चली जाती है, हमको नहीं पता है। परंतु परमेश्वर का ये काम जो उसने अपने इस विश्वास पर किया कि मैं बलिदान दूंगा, मैं बलिदान करूंगा, तो सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि स्वतंत्र हो जाएगी, सारे लोग संसार के वो उद्धार पाएंगे। हमारा उद्धार हो पाता? नहीं हो पाता। अगर प्रभु इनकार कर देता तो, काम ना करने का। प्रभु ने काम किया, प्रभु से दिन रात वो इधर से उधर से इधर, मतलब उसने प्रचार किया, चेलों को खड़ा किया, एक एक परिश्रम किया। हर रोज वो एक काम कर रहा था इस राज्य को स्थापित करने के लिए। आज भी वो कार्य कर रहा है इस राज्य को, ये परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए कार्य करने के लिए। और यही चीज हमारे लिए भी है। हर दिन हर समय जब हम ये कहते हैं कि ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जब हम ये कहते हैं तेरा राज्य है, तो कैसे आएगा राज्य? प्रभु ने तो अपना काम कर दिया है, मेरे और आपके द्वारा राज्य आएगा। हालेलुया। और उसके लिए हमें कार्य करना है और वचन को सुनते रहना। वो इसीलिए मैं कह रही हूँ, चार ऊपर की बातों को भी याद रखते रहिए। तो हमें कितना अलर्ट रहना है। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब हम ये बात कहेंगे, दुष्ट तू दूर हो जा, हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे और वही कार्य करेंगे जो वचन में लिखा हुआ है। तेरी बात नहीं सुनने के हम, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं बताना चाहती हूँ कि कल जो है गवाही का समय होगा। प्लीज आप लोग सब आइए जरूर, क्योंकि मैंने देखा है जब गवाही होती तो लोग सोचते हैं अरे आज गवाहियां हैं, आज सो जाते हैं। गवाहियां सुनने से बहुत बहुत आशीष मिलती है। और सबसे ज्यादा जो शैतान डरता है वो गवाही आप ना दे पाए, इसके लिए वो डरता है। वो कहता है कि गवाही ना देने पाए। इसीलिए कई लोग कहते हैं जब गवाही देते तो अटैक होता है। होने दीजिए, नहीं होगा अटैक। परंतु वो कार्य जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है उसको जरूर से बताइए। आप मेरे को जरूर से वॉइस मैसेज या मैसेज करके मुझे बताइए, या फोन करके मुझे बताइए। मैं अगर ना भी उठाऊं तो वॉइस मैसेज जरूर कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे कल की गवाहियों के लिए, आज के लिए, कि जो यीशु मसीह ने कार्य किया हमारे लिए, उसी प्रकार से हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो हम भी उन कार्यों को करेंगे, क्योंकि कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने वचन के द्वारा इस बात को बताया है कि प्रभु किस प्रकार से आप जो है वो हमको हम हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह आपकी दृष्टि लगी हुई है। आप चाहते हैं कि हम आपके अधीन हो जाए और शैतान का सामना करें, तो वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करें, हर दिन हमारी सहायता करें कि दुष्ट हमारे दिमाग से आपके आप कौन है इसको हटाने ना पाए। हर दिन हम पौलुस की ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की पहचान में मुझे ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले। प्रभु हर रोज हम इस बात को के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि मैं जान लूं कि मैं कैसी आशा से बुलाई गई हूं, मैं कैसी मिरास मुझे मिली हुई है, और कैसी सामर्थ्य से प्रभु ने मुझे भर दिया है और मुझे परिपूर्ण बना दिया है, और मुझे अपने स्वर्गीय स्थानों में मुझे जिलाया उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मुझे बिठा दिया है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप सहायता मदद करिए कि हम इस बात को जान सकें हर समय कि हम जीते हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कारण, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण हम जीत गए, और उसके जीवित होने के कारण हम जीते हुए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई है, इसके कारण हम जीते हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के सारे अधिकार मुझे मिले हुए हैं और सामर्थ से प्रभु ने मुझे भरा हुआ है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, इन सब से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आज हम फिर से एक बार अपने हाथों को उठाकर आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि हमारे अंदर और भी इस अभिलाषा को और भी हम पूरा होते करना चाहते हैं कि हम प्रभु तरुण तो थक जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम आपकी बाट जोना चाहते हैं, जिसमें ताकत लगती है, जिसमें जिसमें हमें बहुत सी चीजों को बलिदान करना पड़ता है, नींद को बलिदान करना पड़ता है, भोजन को बलिदान करना पड़ता है, हमें दूसरे जो हम काम कर सकते थे आराम से लेटकर जो है टीवी देख सकते थे, वो सब का बलिदान करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उनको करने के लिए आप हमारी सहायता करें, ताकि हर समय हम प्रभु आपकी आवाज को सुन सकें और आपके वचन को सुन सकें, और आपके वचन को हम सुनकर प्रभु आपकी बाट जोते हुए हम दौड़ते जाएं, हम उड़ते जाएं, हम चलते जाएं, हम वो काम को भी करते रहें जो विश्वास आपने हमें दिया है, उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने हर दिन काम किया और आज भी कर रहा है। आज भी वो कर रहा है, पिता आज भी काम कर रहा है, वो ना ऊँगता है ना सोता है। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता को हमें दिखा दिया, आपने अपना बलिदान दिया इस पृथ्वी पर आकर। प्रभु जी आप पूरे पैलेस्टीन में पूरे समय प्रभु जी प्रचार करते रहे अपने लोगों के लिए। ओ रबा शखारी कलबा, प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारी सहायता करें कि जो काम हम जिस बात पर विश्वास करते हैं वो काम भी हम कर सकें। हम हमारा जीवन प्रभु जी करो, जो भी हम सही काम जो हमें करने, उन कामों को करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा उद्धार आपने अपने कर्मों के द्वारा किया है। अब आगे पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ने के लिए, इस पृथ्वी पर आपका राज्य लाने के लिए जो कर्म हमें करने हैं उसको करने के लिए हम आज सुबह अपने आप को समर्पित करते हैं। हम एक मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाए। प्रभु आज आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कहीं उठ के ना जाइए, प्रभु की आवाज को सुनिए, उसकी बाट हम जोते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब से कुछ ना कुछ बात की है। उस बात को और क्लियर करने के लिए आप सहायता मदद करिए। मैं इन सब जितने भी जुड़े हुए हैं, इन सब के कानों के ऊपर यीशु आपका लहू लगाती हूँ, यीशु मसीह का लहू लगाती हूँ, ताकि प्रभु जी वो आपकी क्लियर आवाज को सुन सकें। और दुश्मन की जो धोखा देने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांध देती हूँ। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो कि आपका वचन हमको क्लियर कर देता है हर बात के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए। प्रभु ने जो कुछ भी सिखाया है उसको थामे रहिए, पकड़े रहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक ये चीजें आपके काम आती रहेंगी। और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह।